आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और इसे मैं एज इट इज़ वैसे ही सुनाने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से मेरे दोस्त शिवम ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी कम घटना ज़्यादा है। जब वो और उसका छोटा भाई ध्रुव 2 साल पहले अपने मामा के घर पर गए हुए थे और उसी टाइम पर उसके छोटे भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो कभी भी अकेले नहीं सो पाया। ये बात 3 साल पुरानी है। मैं और मेरा छोटा भाई ध्रुव हम लोग अपने मामा के घर पर गए थे। तो वहाँ पर एक अम्यूज़मेंट पार्क है। तो मैं, मेरा छोटा भाई और पूरी फैमिली हम लोग घूमने गए थे। तो वहाँ पर कैसा एक झूला होता है ड्रैगन वाला। तो उस ड्रैगन झूले पर मेरे भाई को उल्टी आ गई, चक्कर आ गया, वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया। तो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क से वापस घर पर आ गए और हमने मेरे छोटे भाई को ऊपर वाले कमरे में सुला दिया और बाकी हम सब लोग नीचे म्यूज़िक चलाकर मस्ती वगैरह करने लगे, डांस करने लगे। तो मेरी बहन जो है, उनको अचानक लगा कि ध्रुव ऊपर वाले कमरे में अकेला सो रहा है। तो वो ऊपर गई और उन्होंने जाकर चेक किया तो सब नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मेरे जीजा को भी यही लगा कि यार वो ऊपर अकेला सोया है तो जाके देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। मेरा भाई ऊपर अकेला सो रहा है, वो अकेला सो रहा है, सब लोग उसे देखने जा रहे हैं, उसके लिए इतना कंसर्न है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले कमरे के पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि वो कमरा मेरे मामा का है और जो उनकी वाइफ है, मेरा मतलब जो मेरी मामी है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो कहानी ये है कि मेरी जो मामी की मम्मी है यानी कि मेरी नानी, तो उनकी कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। पहले उनके कान के पर्दे फटे, फिर उनकी मौत हो गई और उनके डेथ के 24 घंटे बाद मेरी मामी को सुनाई देना बंद हो गया। और जो मेरी नानी थी वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यानी मेरी मामी को। जब जब वो रोती है या उनको कुछ दुख पहुंचता है तो मेरी नानी अपनी बेटी से यानी मेरी मामी से मिलने आती हैं। और ऐसा मानते हैं कि मेरी नानी उसी कमरे में रहती हैं ज़्यादातर। कोई कहता है कि वो अलमारी में रहती हैं, कोई कहता है कि वो बेड के नीचे रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मामी के साथ उसी कमरे में रहती हैं। और ये सारी बात हमें नहीं पता थी, मुझे, मेरे भाई को नहीं पता थी, बाकी सब लोगों को पता थी। तो इसीलिए बार बार मेरे जीजा, मेरे मामा, मेरी दीदी बार बार मेरे भाई को ऊपर वाले कमरे में देखने के लिए जा रहे थे कि वो ठीक है कि नहीं। तो फिर हम लोग अपना डांस वांस करके, सब मस्ती वगैरह करके सब सोने चले गए। तो फिर हम लोग सब लोग नीचे वाले कमरे में सोए थे, हॉल में, और मेरे भाई ध्रुव को भी वहाँ से उठाकर नीचे वाले कमरे में सुला दिया गया था। तो सबसे कोने पर मेरा भाई ध्रुव सोया है, उसके बाजू में मेरे मामा का लड़का, मैं, फिर दीदी, फिर ऐसे करके फिर सब लोग ऐसे सोए हैं। और जस्ट हमारे पैर के साइड पे जो बेड लगे हैं उस पर मेरी मामी, फिर मेरी मम्मी, फिर उनकी बहन, फिर मेरी मौसी, ऐसे सब करके सोए हैं। मतलब जैसे कि अगर मेरा भाई ध्रुव सोया है तो वो डायरेक्टली मेरी मामी को देख सकता है। इस तरीके से सोए थे सब लोग। तो सब लोग सो रहे थे और अचानक से आधी रात को मेरे भाई की नींद खुल गई। और उसकी जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसके मामी के सिरहाने के पास, मतलब सर के पास, वो नानी बैठी हैं जिनकी डेथ हो गई थी। वो वहाँ आकर बैठी है और अपनी बेटी के सर पर ऐसे हाथ फेर रही हैं, उनको सहला रही है, पुचकार रही है। और मेरी मामी शांति से सो रही हैं। और ये चीज़ मेरे भाई ने देख लिया। वो पूरा नम हो गया, उसकी आंखें ऐसे खुली थी। जब उसकी अचानक से ऐसे नींद खुली तो उसने सबसे पहले यही देखा और वो पूरा का पूरा नम हो गया। ना वो चिल्ला पा रहा था, ना कोई हरकत कर पा रहा था, और वो देखे जा रहा है। और वो नानी मेरी मामी का सर सहलाते हुए धीरे से मेरे भाई की साइड अपना सर टर्न करती हैं। तभी मेरी नानी और मेरे भाई का 5 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट हो जाता है। मेरा भाई देखता रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो फट से ऐसा चद्दर ओढ़ लेता है। वो रात भर जागता रहा
यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई, और जब सुबह हुई तो वो मेरी मम्मी के गले लग के रो रहा था। रोते रोते कह रहा था कि मैंने उन आंटी को देखा है, मैंने उन आंटी का चेहरा देखा है। उन्होंने बताया कि उनका चेहरा छिला हुआ था, खून दिख रहे थे उनके चेहरों पर, एकदम मुंह कटा पटा, एकदम अजीब सा था, कैसा एक्सीडेंट में हो जाता है वैसा। मामी को ऐसा सहला रही थी। ये सब उसने बताया हमें सुबह। और उसके 2-3 दिन तक वो बहुत बीमार रहा। फिर जब वो ठीक हो गया तो हम लोग वापस बॉम्बे आ गए। तो ये एक कहानी थी। और एक और चीज़ है, मेरी जो मामी है उनकी जो छोटी बेटी है, उसने बताया कि मेरी मम्मी अलमारी में किसी को खाना खिलाती हैं। और पता है वो खाना किसको खिलाती हैं? वो नानी को, जिनकी डेथ हो गई थी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ हंटिंग ग्रेव। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और मैं आपके लिए ऐसे ही और कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। So stay tuned for more exciting content and make sure to subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon. Until next time, happy hunting.